बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला एमसीक्यू है, द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड। कि जिस्म के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उसमें पानी की मिकदार को मेंटेन रखना, ये कौन सा प्रोसेस होता है? ये ऑस्मो रेगुलेशन होता है। हमने पढ़ा था किडनी एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर भी काम करती है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि किडनी हमारे जिस्म के अंदर पानी और साल्ट्स के लेवल को मेंटेन रखती है। एमसीक्यूज नंबर 2 देखते हैं। व्हाट हैपन्स इन द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जो पहली बलदार नाली है वहाँ पर क्या होती है? हमने देखा था कि जितनी भी ये बलदार नालियाँ और लूप ऑफ हेनले, इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है। जो पहली बलदार नाली है वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की और वाटर की। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अकर। एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। कौन सा स्ट्रक्चर जिम्मेदार है ब्लड को फिल्टर करके उससे पेशाब बनवाने का? तो वो स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन। कि किडनी के अंदर मिलियंस की तादाद में नेफ्रॉन है जहाँ पर यूरिन बन रहा है और यूरिटर फिर इस यूरिन को लेकर जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और रेनल पेल्वस किडनी का वो हिस्सा है जहाँ पर यूरिन बनने के बाद कलेक्ट होता है, वहाँ से फिर यूरिटर के अंदर एंटर होता है। और रेनल कैप्सूल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 4 है। विच स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड। कि नेफ्रॉन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो ब्लड को फिल्टर करता है? वो स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस, जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है। और स्ट्रक्चर कौन सा है? ग्लोमेरुलस। एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर। के न्यूट्रिएंट्स की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कौन से पार्ट के अंदर होती है? वो जो पहली बलदार नाली है वहां पर न्यूट्रिएंट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एमसीक्यू नंबर 6 है। Which process in nephron involve the active transport of material from the blood into nephron। के नेफ्रॉन के अंदर कौन सा ऐसा अमल हो रहा है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मटेरियल्स को ब्लड से नेफ्रॉन के अंदर एंटर कर रहा है? और वो होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हमने देखा था 3 स्टेप्स होते हैं। पहला प्रेशर फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सिक्रीशंस। 7th एमसीक्यू है। विच इज नॉट प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट एंटरिंग द बोमन कैप्सूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। के जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से निकलकर बोमन कैप्सूल के अंदर जा रहा है उसमें क्या चीज़ मौजूद नहीं होती? तो वाटर उसमें मौजूद होता है, कैल्शियम आयंस मौजूद होते हैं, यूरिया भी मौजूद होता है, लेकिन जो ब्लड सेल्स हैं वो उसमें मौजूद नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ब्लड सेल कैपिलरी के अंदर जो छोटे सुराख है उनमें से गुजर नहीं सकते, वो फिल्टर नहीं हो सकते। इसलिए फिल्ट्रेट के अंदर पानी भी मौजूद है, कैल्शियम आयंस भी मौजूद है, यूरिया भी मौजूद है, लेकिन ब्लड सेल्स मौजूद नहीं होते। एमसीक्यू नंबर 8 है। इन विच प्रोसीजर अ मशीन इज यूज टू फिल्टर ब्लड आउटसाइड द बॉडी। के कौन सा ऐसा अमल है जिसके अंदर ब्लड को जिस्म से बाहर लाकर फिल्टर किया जाता है? वो होता है हीमोडायलिसिस। ठीक है, वो कौन सा है? हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर डायलिसिस फ्लूइड को बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है, लेकिन हीमोडायलिसिस के अंदर ब्लड को मशीन के अंदर से गुजारा जाता है। अब हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 9। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? इसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करना। सी ऑप्शन है, टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। खून के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। एमसीक्यू नंबर 10 है। इन पेरिटोनियल डायलिसिस व्हाट एक्ट एज फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। के कौन सी साख्त है जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है? वो होती है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? इन लिस्ट द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इंसान के यूरिनरी सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? हमने पहले लेक्चर के अंदर देखा था, पेज नंबर 39 के ऊपर इसका आंसर है। द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरिटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। यही जो है मेन कंपोनेंट्स हैं, यही मेन पार्ट्स हैं जो मौजूद होते हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर।
ठीक है। इसी तरह हम उर्दू मीडियम बुक्स के ऊपर भी देख लेते हैं। इंसान का यूरिनरी सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम गुर्दों के एक जोड़े, यूरिटर्स के एक जोड़े, एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा पर मुश्तमिल होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ किडनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि किडनी जो है ब्लड की कंपोजिशन को कंट्रोल कैसे करती है। पेज नंबर 41 के ऊपर चलेंगे। हाँ जी, फंक्शनिंग ऑफ किडनी के अंदर ये है जो 2 लाइन्स है, ये हमारा आंसर है, किडनी कंट्रोल से लेके यूरिन तक। ठीक है। इसी तरह हम उर्दू मीडियम बुक्स के ऊपर भी पेज नंबर 41 पे आएंगे। हाँ जी, ये रहा। गुर्दे खून की कीमियाई तरकीब को कंट्रोल करते हैं। गुर्दे खून से ज़ायद बेकार मादे लेते हैं, इन्हें पेशाब में तब्दील करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द मेजर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो मेजर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमने पढ़ा था नेफ्रॉन के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, रेनल कार्पसल्स और रेनल टिब्यूल्स। पेज नंबर 41 के ऊपर है इसका आंसर भी। अगर हम पीछे चलें तो ये लिखा है नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, रेनल कार्पसल्स एंड रेनल टिब्यूल्स। इसी तरह उर्दू मीडियम बुक्स के ऊपर भी यही आंसर है कि जो नेफ्रॉन है उसके 2 हिस्से होते हैं, रेनल कार्पसल्स और रेनल टिब्यूल्स। अगला हमारा सवाल नंबर है जी 4। व्हाट मटेरियल्स इन डाइट कैन कॉज किडनी स्टोन्स, के खुराक के अंदर ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिनकी वजह से किडनी स्टोन हो सकता है। इसमें आपने आना है पेज नंबर 43 के ऊपर, जो किडनी स्टोन वाला टॉपिक है वहाँ पर जो किडनी स्टोन के कॉजेज हैं वो इसका आंसर है। ठीक है, ये रहा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, ग्रीन वेजिटेबल डायरी प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंड डी इन डाइट। इसी तरह उर्दू मीडियम बुक्स के ऊपर भी यही पेज होगा हमारा, जो किडनी स्टोन वाला टॉपिक है उस पर आएंगे। कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन के अंदर आएंगे खुराक में कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट शामिल होना, खुराक में विटामिन सी और डी का ज़्यादा होना। ठीक है, कम पानी पीना। यहाँ तक आपने इसका आंसर कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट डू यू मीन बाय लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी का मतलब क्या होता है। हमने पढ़ा था कि लिथोट्रिप्सी के अंदर शॉक वेव्स लगाई जाती हैं जिस्म को, ताकि किडनी के अंदर से जो स्टोन है उसको रिमूव किया जाए। तो यहाँ पर इन लिथोट्रिप्सी, जो लिथोट्रिप्सी टॉपिक है इसी के अंदर ये आंसर है। चाहे इसको कंप्लीट कर लें, चाहे इन लिथोट्रिप्सी से एंड तक लिख लें। इसी तरह उर्दू मीडियम बुक्स के अंदर भी ये लिथोट्रिप्सी वाला सारा इसके अंदर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन किडनी फेलियर, नेम द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, कि अगर हमारा एक या दोनों गुर्दे काम करना छोड़ दें तो हम उसे कहते हैं किडनी फेलियर। पेज नंबर है 44। ये जो फर्स्ट पैरा है ये इसका आंसर है किडनी फेलियर। और ट्रीटमेंट के अंदर आपने इसके बता देना है कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट इसकी ट्रीटमेंट्स हैं। इसी तरह उर्दू मीडियम बुक्स के ऊपर भी देखते हैं। ये गुर्दे का नाकारा हो जाना, ये पहली 2 लाइनें जो हैं ये इसका आंसर है, और साथ में ट्रीटमेंट्स के अंदर वही डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मजीद इसके 5 पार्ट्स दिए गए हैं कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम पहले इसका जो सेकंड पार्ट है इसको देखते हैं। रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला में क्या फ़र्क है। पेज नंबर 40 के ऊपर आएंगे। जब हमने किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़े थे उसी के अंदर इसका आंसर है। द आउटर रीजन इज कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स वाइल द इनर वन इज कॉल्ड रेनल मेडुला। ठीक है, अगला हमारे पास सवाल है रेनल कार्पसल और रेनल टिब्यूल के अंदर हमने डिफ्रेंशिएट करना। हमने नेफ्रॉन वाला टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर दोनों टॉपिक दिए हुए हैं, रेनल टिब्यूल भी दिया है और रेनल कार्पसल भी दिए हुए हैं। रेनल कार्पसल के अंदर ग्लोमेरुलस आता है और बोमन कैप्सूल, और टिब्यूल्स के अंदर वो लूप ऑफ फैनले, प्रोक्सिमल टिब्यूल और डिस्टल टिब्यूल आएंगी, वो आपने देख लेनी है। उसके बाद है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन पेज नंबर 41 के ऊपर है। जो यूरिन फॉर्मेशन है फंक्शनिंग ऑफ किडनी के अंदर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हेन ब्लड रीचेस से लेकर प्रेशर फिल्ट्रेशन तक। ठीक है, इसी तरह उर्दू मीडियम्स की बुक के ऊपर भी आएंगे हम। फंक्शनिंग ऑफ किडनी, किडनी का फेल, इसके अंदर जो पहला स्टेप है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। जहाँ यहाँ से शुरू करेंगे दूसरी लाइन में, जब खून ग्लोमेरुलस से लेकर इस मरहला को प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये प्रेशर फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन है। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में फ़र्क करना है। तो डायलिसिस के अंदर हमने जो 2 टाइप्स पढ़ी थी वो दोनों इसके अंदर आपने लिख देनी है। हाँ जी, ये जो दोनों टाइप्स हैं हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, ये आपने इसके अंदर लिख देना है। इसी तरह उर्दू मीडियम बुक्स वाले बच्चों ने भी ऐसे ही लिख देना है।
अब आगे हमारे पास सवाल है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर फ़र्क। पेज नंबर 42 के ऊपर अगर आएँ तो ये ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये जो फर्स्ट लाइन है बॉडी नीड्स तक, ये डेफिनेशन लिखी हुई है ऑस्मो रेगुलेशन की, ठीक है। अब इसमें जो एक्सक्रीशन है वो इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर, अच्छा यहाँ पर देखें, इट इंश्योर्स दैट वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस सब्सटेंसेस आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। आप यहाँ पे लिख देंगे द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या लिखेंगे? द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसी तरह उर्दू मीडियम बुक्स के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी किरदार के अंदर देखें तो ये जो पहली लाइन है ये ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है। इसके बाद जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ पर देखें, बेकार मादों और जायद मवाद को जिस्म से खारिज करने को एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। बेकार मादों और जायद मवाद जिस्म से खारिज करने को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये हमारे जो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। 8वां सवाल है लेबल द डायग्राम्स। तो ये जो डायग्राम है आपने बुक से देखकर इनको लेबल कर लेना है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट्स के अंदर उसके बारे में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।